दोस्तों, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये बात बहुत तेजी से फैल रही है कि भारत में आई कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कारण है 5G टेस्टिंग। तो आज हम पूरी रिसर्च करके अलग अलग सोर्सेज से सारी बातें जानने के बाद आपको बताएंगे कि क्या है इस वायरल पोस्ट की सच्चाई। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हम ये न्यूज PIB के फैक्ट चेक नाम के एक ट्विटर अकाउंट से लेकर आए हैं, जहां साफ साफ लिखा है कि 5G की वजह से कोरोना नहीं फैल रहा। पर सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग कैसे मान लें कि ऐसा है या नहीं। दरअसल एक थ्योरी होती है जिसे हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहते हैं, जिसका मतलब है अगर आप किसी चीज को एक्सप्लेन ना कर पाओ तो उसके ऊपर कोई भी मन मुताबिक कहानी बना दो। और ऐसा बहुत बार हुआ है जिनके बारे में कभी कोई जवाब नहीं मिला, जैसे सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कैसे हुई, ऐसे ही लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु कैसे हुई। इन पर बस विचार किया जाता है कि ऐसा हुआ होगा, पर वास्तविक बात अभी तक किसी को नहीं पता। ऐसे ही कोरोना वायरस के साथ हो रहा है। दोस्तों, आज जिस तेजी से कोरोना फैल रहा है, इससे लोगों को लगता है कि ये कोरोना कैसे हो सकता है। मतलब अगर कोई घर में है तो उसे कोरोना कैसे हो सकता है, जो बाहर किसी से मिल ही नहीं रहा उसे कोरोना कैसे हो सकता है। तो इन सब सवालों के जवाब ढूंढने पर जो सबसे पहले लोगों के दिमाग में आता है वो है भ्रम या फेक न्यूज, जो दिमाग में एकदम फिट हो जाती है। उसी को कहते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के तहत जो भी फैक्ट है वो आज हम आपके सामने चेक करेंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि आप भी कैसे चेक कर सकते हैं कि कोई भी न्यूज फेक है या रियल। दिसंबर 2018 में नीदरलैंड नाम के एक देश में करीब 300 पक्षियों की मृत्यु हो गई थी। पक्षियों के मरने के बाद नीदरलैंड के लोगों ने कहा कि कहीं पक्षियों के मरने के पीछे 5G एक्सपेरिमेंट तो नहीं। इसके पीछे प्रश्न चिन्ह लगा था। इसका मतलब ये बात प्रूव नहीं थी, यानी कि ये बात प्रमाणित नहीं थी कि वाकई में 5G टेस्टिंग की वजह से पक्षियों की जान गई। हालांकि इसके बिल्कुल नीचे लिखा था कि ये बात सच है कि बहुत सारे पक्षियों की जान गई, पर यह बात गलत है कि इसका कारण 5G एक्सपेरिमेंट है। पर भारतीय मीडिया ने इसमें लगे प्रश्न चिन्ह को नहीं देखा और इस बात को प्रकाशित कर दिया कि नीदरलैंड में प्रूफ हो गया है कि 5G टेस्टिंग की वजह से बहुत सारे पक्षियों की जान गई। अब हम आपको बता दें कि दुनिया में 5G इंटरनेट का विकास शुरू ही 2018 में हुआ था और उसी समय लोगों ने प्रश्न चिन्ह लगाकर ये न्यूज प्रसारित कर दी, जबकि उसकी रिसर्च में लिखा गया था कि यहाँ पर जो ये न्यूज प्रसारित की जा रही है ये फर्जी है, फेक है। पर फिर भी इसकी हेडलाइन को इतना ज्यादा कॉपी किया गया कि भारत में इसके ऊपर एक फिल्म बन गई। आपको पता होगा कि 2018 में आई रजनीकांत और अक्षय कुमार की फिल्म 2.0 में इस बात को लोगों के मन और मस्तिष्क में स्थापित करने का प्रयास किया गया कि किस तरह से पक्षियों की मृत्यु इंटरनेट की वजह से हो रही है। यानी कि पहले तो एक फेक न्यूज और उस पर बनी एक फिल्म जिसने लोगों के मन में ये बात बैठा दी कि ये बात सच है, जिसके बाद कई न्यूज प्लेटफॉर्म्स ने इस बात को प्रकाशित कर दिया कि अक्षय कुमार की 2.0 का खतरा सच साबित हुआ और नीदरलैंड में 5G से सैकड़ों पक्षियों की जान चली गई। 2018 में ये न्यूज अच्छी तरह फैल चुकी थी, पर पक्षियों के मरने से लोगों के सेंटिमेंट्स को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, इसलिए इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। पर जब कोरोना आया तब ये रिलेट किया गया कि कोरोना फैला कैसे है। लोगों ने ये बात प्रसारित करी कि कोरोना चमगादड़ से हुआ है। हालांकि आज तक इसकी वास्तविकता का पता नहीं है कि कोरोना हुआ किससे है, पर ये चमगादड़ से हुआ है, इसको प्रकाशित कर दिया गया। इससे लोगों ने पुरानी न्यूज को इससे जोड़ दिया और उस समय पक्षियों की मृत्यु हुई थी, तो इस बार लोगों ने चमगादड़ का सूप पिया, जिससे लोगों में कोरोना वायरस आ गया। ये पूरी तरह सोशल मीडिया पर फैल गई और एक फेक न्यूज बिलीफ में बदल गई कि किस प्रकार पक्षियों की वजह से 5G नेटवर्क के कारण कोरोना इंसानों में फैल रहा है। इस बात का प्रभाव केवल भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों पर भी पड़ा। ब्रिटेन में 2020 में लोगों ने 5G नेटवर्क का इंस्टॉलेशन करने वाले इंजीनियर्स की पिटाई तक कर डाली और मोबाइल फोन भी तोड़ दिए कि ये 5G नेटवर्क लगाएंगे जिसकी वजह से बीमारी फैलती है, क्योंकि 2020 कोरोना का काल था। अगर एक बार को इस बात को सच मान भी लिया जाए कि 5G की वजह से कोरोना वायरस आया, पर सोचने वाली बात यह है कि अफ्रीका के बहुत से देश ऐसे हैं जहां पूरी तरह से अभी 2G भी नहीं आया, तो वहां कोरोना वायरस आया कैसे। दूसरी बात, 5G या कोई भी नेटवर्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं। इन पर मॉड्यूलेशन के माध्यम से केवल सूचनाएं लेपित की जा सकती हैं, इन पर वायरस लेप नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा होता तो वायरस हमारे दिमाग को प्रभावित करता या दिमाग से जुड़ी कोई बीमारी होती, पर कोरोना वायरस दिमाग को नहीं बल्कि लंग्स यानी हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। इससे साफ पता चलता है कि ये फेक न्यूज है। इस न्यूज से प्रभावित होकर WHO ने एक वीडियो अपनी वेबसाइट पर भी डाला है कि वायरस रेडियो वेव्स या मोबाइल नेटवर्क्स पर ट्रैवल नहीं करता। आप चाहें तो इस वीडियो को देख भी सकते हैं। अगर हम ये बात कह रहे हैं कि वायरस हवा से फैल रहा है, तो वो हवा सिंपल हवा नहीं है, बल्कि जो किसी के छींकने या खांसने से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं और उसमें भी जो भारी ड्रॉपलेट्स होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं और जो हल्के ड्रॉपलेट्स होते हैं वो हवा के साथ दूर तक चले जाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना वायरस हवा में हर जगह घूम रहा है।
इसलिए मास्क लगाना जरूरी है कि छींकने या खांसने से ड्रॉपलेट्स बाहर न आए। WHO ही नहीं बल्कि यूनिसेफ ने भी इस बात का खुलासा किया है कि 5G का कोरोना वायरस से कोई लेना देना नहीं है। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये फेक न्यूज़ है और हमें उम्मीद है कि अब आप फेक न्यूज़ पर विश्वास नहीं करेंगे और उस पर विश्वास करने से पहले उसके पीछे के तर्क को जरूर जान लें। अब आप सोच रहे होंगे कि आए दिन ऐसी न्यूज़ अफवाह बन के आ जाती है, तो इन्हें प्रसारित होने से रोकने और जांचने के लिए आप वो कर सकते हैं जो हमने किया। अगर कोई न्यूज़ या मैसेज प्रसारित हो रहा है तो उसके सोर्स को ढूंढने की कोशिश करिए। जैसे नीदरलैंड में पक्षियों की मृत्यु हुई थी तो न्यूज़ में आया ही होगा, तो इसे गूगल पर सर्च कर सकते हैं। आप उस मैसेज के ऑथर का पता कर सकते हैं कि क्या कोई जेन्युइन ऑथर है या कोई भी ऐसे ही मैसेज को फॉरवर्ड किए जा रहा है बस। तो हर जगह से उसके फैक्ट्स जानने की कोशिश करिए और फेक न्यूज़ का शिकार होने से बचिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे जितना हो सके दूसरों तक पहुंचाएं और उन्हें भी फेक न्यूज़ से बचाएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।